आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोग माता काली को अपने घर में पूजा करते हैं तो समझ जाइए ये चीज़ माता काली के आगे ना कीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है या फिर आपके साथ आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक को। तो पहले एक दिन पहले की बात है, यानी कि कल मेरे को एक व्यक्ति आए हमारे घर में मेरे को मिलने के लिए। वो बोल रहे थे कि देखिए कि मैं अपने घर में माता काली को पूजा करता हूँ और हर शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा को माता को नींबू की माला और नींबू की बलि देता हूँ मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि लगातार ऐसे जैसे चलता रहा तो ये लोग कहीं चले गए, इनकी जो पूजा कर रहे थे वो चले गए। इसके बाद इनके पुत्र ने पूजा किया। पुत्र ने पूजा करने के बाद क्या हुआ कि जब ये पूजा किया तो वो नींबू बलि नहीं दिए। तो ये लगातार जब ऐसे नहीं हुआ, नींबू बलि 2-4 महीने नहीं दिए जैसे, तो इनके घर में अचानक से अकाल मृत्यु होने लगी। किसी का एक्सीडेंट में हो गया, किसी का और कुछ में हो गया, इस तरह से अकाल मृत्यु होने लगी। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आप सभी लोगों को आज बात करूंगा कि अगर आप सभी लोग अपने घर में माता काली की उपासना कर रहे हैं तो नींबू बलि बिल्कुल ना दीजिएगा। नींबू, मिर्च ये जो चढ़ाते हैं माता को, ये बिल्कुल अपने घर में ये सारे चीज़ ना कीजिएगा, नहीं तो आपका घर तबाह हो सकता है। पहली चीज़ जान लीजिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नींबू जो है उसको किसी भी क्रियाओं को ख़त्म या फिर किसी चीज़ को समाप्त करने के लिए नींबू की प्रयोग की जाती है। जब आप माता रानी को नींबू अर्पित करते हो तो इसका मतलब होता है, एक तो पहले अगर सिंगल एक नींबू लेके अगर अर्पित करते हैं, मतलब निकलता है कि आप मुंड, इंसान का धड़ यानी कि उसका जो मुंड होता है उसका मुंड आप अर्पित कर रहे हो माता को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि तंत्र क्रिया में नींबू का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की शक्तियां हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए नींबू की बलि और नींबू का अर्पण किया जाता है। 108 नींबू का मतलब होता है 108 मुंड की मालाएं, 108 मुंड। इंसानी दिमाग यानी इंसानी सिर को नींबू से भी कंपेयर किया जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि नींबू का जो प्रयोग जो जिस तरह से होता है, मतलब किस तरह से माता को चढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं। विधि बस बताऊंगा, कुछ ज़्यादा इसके ऊपर मैं टॉपिकली चर्चा नहीं करूंगा। पहली चीज़, नींबू के बलि या फिर नींबू के जो आपका जो चढ़ाने के लिए एक संकल्प रहता है कि आप इस चीज़ के लिए नींबू चढ़ा रहे हैं। वो चीज़ का आपको कन्फर्म करना होता है कि मैं क्यों माता रानी को या फिर माता काली को नींबू की बलि दे रहा हूँ या फिर नींबू अर्पित कर रहा हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़, संकल्प के बाद आता है नींबू में प्रतिष्ठा। नींबू में आप किस लिए, अगर आप किसी का बीमारी से जूझ रहे हैं, नींबू उसी तरह से उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, नींबू के विधिवत उसका प्राणदान दिया जाता है। देखिए, ये अगर नहीं हो रहा है, अगर आप सभी लोग आप जैसे जानते हैं, अगर आप डायरेक्ट चढ़ा देते तो उसका मतलब निकलता है आप खुद को अर्पित कर रहे हो। पहली चीज़, खुद को अर्पित कर रहे हो माता के साथ। माता सिर्फ अकेला किसी जगह वास नहीं करती, उनके साथ उनके ढाकिनियाँ, साकिनियाँ और बहुत सारे उनके गण वास करते हैं। माता को कोई चीज़ चढ़ने से पहले वो लोग उस चीज़ का परीक्षण करते हैं। अगर जानते हो, डाकिनी अगर परीक्षण करेंगी या फिर उनकी शक्तियाँ अगर नेगेटिव जो शक्तियाँ उधर परीक्षण करेंगी तो क्या होगा। देखो, पहली चीज़, माता को कोई भी नींबू बेकारण ना चढ़ाइए। जैसे बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, अब हम नींबू ऐसे काट के माता को चढ़ा दिए, वो चीज़ ना कीजिएगा, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा। उनके घर में क्या हुआ था, मैं आपको स्टेट बता दूँ। जब वो पिछले 2-3 सालों से माता को नींबू चढ़ाते आ रहे थे तो उधर की माता की शक्तियाँ कुछ इस तरह से मेक हो चुकी थी कि नींबू चढ़ाने पर ही वो सारे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब आप नींबू की उस प्रथा एक तो चले आ रहे हो, 1 साल से उनको लगातार कर रहे हैं, तो वो अगर बंद कर दे रहे हैं तो उसका क्या होगा कि जब नींबू हम नहीं देंगे, पहली चीज़ उस नींबू की बलि की जगह वो आपके घर के किसी को लेते जाएंगे। वो जो उनके शक्तियाँ होती हैं, माता की जो शक्तियाँ होती हैं, एक एक करके आपके घर के एक सिर को लेते जाएंगे। नींबू के तंत्र प्रयोग बहुत होता है। कौलाचार का एक ग्रंथ है, माना जाता है काली माता का जो आचरण होता है, जैसे श्री विद्याओं का श्रीकुल होता है, उस तरह से माता काली का कौलाचार होता है। काली कौलाचार के एक ग्रंथ में बताया गया था, मैंने जब पढ़ रहा था, जब तंत्र के ऊपर मैं पढ़ रहा था, एक चीज़ में मैं बनाना पाया कि उसमें बोला गया है नींबू को अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही अगर किसी के घर के अंदर ही रख दे, किसी भी स्मशान से लेकर उसके अंदर रख भी देना, तो उसका घर तबाह हो जाएगा। 6 दिन के अंदर उसका घर तबाह हो जाता है, किसी के अंदर अगर स्मशान का नींबू रख दिया जाए। इतना पावरफुल होता है नींबू। तो अगर आप नींबू को काट रहे हैं, अगर दे रहे हैं, तो आप अपनी
खुद को ही चढ़ा रहे हैं। पहली चीज़, नींबू की बलि बिल्कुल ना दीजिए। दूसरी चीज़, जो साधक हैं बोलते हैं कि माता रानी तो माता हैं, क्या कर लेंगे भाई, माता तो माता है, हम भी हाँ बोलते हैं, हम भी हाँ बोलते हैं। प्रेममयी तो प्रेममयी है, प्रेममयी ही है, माता प्रेम है, माता को प्रेम से ही प्राप्त किया जाता है, कोई मंत्र विद्या का उसमें भी जरूरत नहीं होता। अगर प्रेम से अगर माता को पाना चाहो तो 1 सेकंड में ही माता प्रत्यक्ष हो जाती हैं। बस उतना प्रेम और माता के प्रति समर्पण होना चाहिए। पर उनकी शक्तियाँ, माता के साथ जो शक्तियाँ चलती हैं उनका क्या करोगे, जो टाकिनियाँ चलती हैं, साकिनी चलती हैं, उन लोगों का तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए हमको जब भी माता काली का हम घर में पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम इस तरह के क्रियाएं ना करें। बहुत लोग करते हैं, क्रिया को तीव्र करने के लिए, प्रोसेस को तीव्र करने के लिए, मंत्र साधना को सफल करने के लिए वो लोग नींबू की बलि चढ़ा देते हैं। ये ना कीजिए। नींबू की बलि चढ़ाने का कुछ कारण रहता है, मैं वो कारण बता देता हूँ। पहली चीज़, अगर आपको ऐसी भारी बीमारी हो गई है जो आपको बहुत दिनों से परेशान करे, उसके लिए नींबू दिया जाता है, उसका भी एक प्रोसेस है। वैसे ही ऐसे आप काट के नहीं चढ़ा सकते, उसका भी एक प्रोसेस है। आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुआ है, तंत्र क्रिया का नाश के लिए नींबू का दिया जाता है। शत्रु संहार के लिए, शत्रु संहार के लिए भी नींबू का बलि दिया जाता है। अगर शत्रु संहार की बात आती है तो शत्रु संहार के ऊपर मैं स्पेशली बोल दूं कि नींबू का जो क्रिया होता है, नींबू को यंत्र के ऊपर रखकर उसमें विधिवत शत्रु का प्राण प्रतिष्ठा करके उसके ऊपर पिन, यानी कि जो आलपिन होते हैं ना बड़े बड़े वाले, वो उसको घुसाया जाता है और उसके ऊपर, उसके बाद हवन उसके ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से शत्रु का नाश होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जो लोग वैसे ही नींबू काट दे रहे घर में, वो बेवकूफ़ी ना कीजिए। जो लोग घर में माता रानी का पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पर इस तरह से बेवकूफ़ी ना कीजिए, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो सकता है। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया क्योंकि एक का तो उनका सोल्यूशन होगा कि कुछ तरह से मैंने बताया, वो लोग करेंगे, वो क्रिया करके उनका ठीक हो जाएगा। माता रानी को फिर से वो पुनः स्थापित करके एक तरह से क्रिया मैंने बता दिया, उनको कर लेंगे और उनका सही भी हो जाएगा। दूसरा चीज़, आप लोगों को मैं ये बताने का कारण है कि आप लोग अपने घर में जो लोग काली माता की उपासना कर रहे हैं, चाहे फोटो है, मूर्ति है, यंत्र है, जो कुछ है, नींबू की माला, नींबू की बलि ना दें जब तक अति से अति आवश्यक ना पड़ जाए। जैसे आपके ऊपर कोई क्रिया हो गया है और नींबू की बलि तभी ही दें, अगर आवश्यक पड़ भी रहा है तभी ही दें जब आपको उसके ऊपर पूरा नॉलेज हो, नहीं तो आप फंस सकते हैं। इसके लिए आपका जान तक भी जा सकता है, आपके घर के लोगों का जान तक भी जा सकता है। तो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं सजग कर सकूं, सावधान कर सकूं। बाकी आपके ऊपर है, कौन साधक किसी भी तरह का प्रक्रिया में उनका प्रयोग कर रहा है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके मन को तकलीफ हुई है तो हमको क्षमा कर दें, ये हमने अपना मत रख दिया। बाकी सभी लोग आपके ऊपर है, आप किस तरह से इस चीज़ को ग्रहण करते हैं। हमने, हमारा काम था बताने का, आपको सजग करने का, हमने सजग कर दिया। माता रानी को नींबू तभी समर्पित करें जब किसी आवश्यक हो, और आवश्यक में भी तभी अर्पित करें जब आपको नींबू चढ़ाने का पूर्णतः ज्ञान हो जाए, नहीं तो बिल्कुल नींबू अर्पित करने की कोशिश ना कीजिए। अगर नींबू अगर अर्पित भी कर रहे हैं तो कुछ सिचुएशन भी होते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ने पर अगर अचानक से आपके ऊपर किसी भी प्रकार के मूठ क्रिया हो रहा है, उस समय भी अगर नींबू का भी प्रयोग होता है। उस एक मूठ क्रिया आप जानते होंगे, मैं आपको अब जैसे जानते हैं मूठ क्रिया होते हैं, मारण क्रिया होते हैं। तो मैंने जब तक सुना है मेरे अपनी दादी से, मेरे दादा के बारे में जितने सुना है, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में, तो मेरी दादी तक जिन्हें वो बोलते हैं, मेरे दादा के ऊपर किसी ने एक तांत्रिक प्रयोग किया था। माता काली को उन्होंने बस एक नींबू चढ़ा के, एक नींबू में थोड़ा सा रोली लगा दिया, अपने सिर से 7 बार घुमा के उस नींबू को उधर रख के माता के जो त्रिशूल होता है उसके ऊपर गाड़ दिया। उसमें से ही वो मूठ क्रिया रिटर्न हो गया, मतलब उलट गया, उसको तांत्रिक किया था उसके ऊपर ही चल गया। इतना पावरफुल होता है नींबू। तो गलती से भी घर में नींबू या फिर मिर्च इत्यादि का, काले मिर्च जो आप चढ़ाते हैं नींबू के साथ, इत्यादि इत्यादि का प्रयोग ना कीजिए, नहीं तो आप खुद को ही ध्वंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही था कुछ आपका वीडियो। आप सभी लोगों को अच्छा लगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग ने सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप सभी लोगों तक पहले मिल जाए। और इस तरह के वीडियो को हमेशा देखने के लिए, एक नॉलेजेबल वीडियो, एक साधनात्मक वीडियो, जो लोग साधना करें वो सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर।